वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास TPA 3116 D2 के दो एम्पलीफायर हैं। एक का मॉडल है ZK TB21 जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके बारे में डिटेल रिव्यू है, आप देख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास एक न्यू मॉडल का बोर्ड है। ये बोर्ड भी TPA 3116 D2 IC पर ही बेस्ड है। इसका मॉडल है XYE100H। लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो जहां पर ये बोर्ड 3500 रुपीज़ का है, वहीं पर ये बोर्ड सिर्फ 2000 रुपीज़ का है। तो ऐसा क्यों है? एक बोर्ड महंगा क्यों है, एक बोर्ड सस्ता क्यों है? बिकॉज इस बोर्ड के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, इसलिए इस बोर्ड का मैं रिव्यू करूंगा, साउंड टेस्ट करूंगा, साथ ही इन दोनों को कंपेयर करूंगा और आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि क्यों एक ही IC पर बना हुआ कोई बोर्ड महंगा होता है और कोई बोर्ड सस्ता होता है। कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों बोर्ड्स को ओपन कर दिया है और इनकी हीट सिंक भी निकाल दी है, जिससे कि आपको ICs दिखाई देने लगे। इसमें 3116 D2 की दो ICs लगी हैं और इस बोर्ड में भी आप देख रहे हैं कि दो ICs लगी हुई है और दोनों बोर्ड में एकदम ओरिजिनल IC है, इसमें कोई सस्पिशन की बात नहीं है। IC के ऊपर प्रॉपर मार्किंग है और यहाँ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का लोगो भी। अभी आपको कुछ कुछ अंदाजा चल गया होगा कि प्राइस में डिफरेंस क्यों आता है। आप देख रहे होंगे कि इस बोर्ड में ज़्यादा कंपोनेंट है क्योंकि इसमें ज़्यादा फंक्शंस हैं। वैसे तो दोनों ही 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड हैं, लेकिन इस बोर्ड में जो सबवूफर है उसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला कंट्रोल यूज किया गया है और यहाँ पर फिक्स फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल यूज किया गया है। फ्रंट पैनल कुछ इस तरीके का है, आपको देखने से अंदाजा लग जाएगा। आपने देखा होगा कि इस IC के तमाम बोर्ड आते हैं, पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट में बहुत सारे वेरिएशन अवेलेबल हैं इस IC के और आपको चूज करना है कि आप कौन सा बोर्ड लेना चाहते हैं। आप देखेंगे कि एक ही IC पर बने हुए दो बोर्ड्स की ऑडियो थोड़ी अलग हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होता है। तो अगर मेनली हम बात करें तो 3-4 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पहला तो ये कि हमने ओरिजिनल IC यूज़ की है या नहीं, इस पर हमारी ऑडियो ग्रेटली डिपेंड करती है। दूसरा इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि हमने सर्किट अच्छा डिज़ाइन किया है या नहीं, सर्किट का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है या नहीं, इस बात पर भी ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तीसरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे PCB बोर्ड का लेआउट किस तरीके से है। जब हम PCB बोर्ड को डिज़ाइन करते हैं तो ग्राउंड लाइन, इनपुट लाइन, सिग्नल लाइन, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से चलती हैं और एक एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइनर को अच्छे तरीके से पता होता है कि कौन सी चीज़ें PCB में कहाँ रखनी है। कई बार बड़ी कंपनीज भी डिज़ाइन करते टाइम में मिस्टेक करती हैं और कई बार एक नया बनाया हुआ लेआउट जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये टोटली डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसने अपने बोर्ड को डिज़ाइन किया है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके का पेरीफेरल कंपोनेंट्स आपने यूज़ किया है। यानी कि मेन चीज़ तो इसमें भले ही IC हो गई, लेकिन इस IC को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और SMD कैपेसिटर, आपके डायोड, फिल्टर, इस तरह की तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनकी हेल्प से एक कंप्लीट PCB तैयार होती है। तो उन सारी चीज़ों की क्वालिटी पर भी आपके ऑडियो की ओवरऑल क्वालिटी डिपेंड करती है। इसलिए आप कोई भी बोर्ड लें तो इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखें। डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में तो हर आदमी नहीं जान सकता है और इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आपको मेरा वीडियो देख के पता चल जाए कि किस बोर्ड का परफॉर्मेंस कैसा है। बाकी कंपोनेंट्स वगैरह की क्वालिटी आप आंखों से ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बोर्ड में अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं और कहाँ पर घटिया कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर किसी बोर्ड को बनाता है तो उसका टारगेट होता है कि किस प्राइस पॉइंट पर उस बोर्ड को वो बेचना चाहता है और उसी के अकॉर्डिंगली वो उस बोर्ड को डिज़ाइन करता है, उसमें फंक्शंस रखता है और कंपोनेंट्स यूज़ करता है। तो उसी तरीके से फाइनल प्राइस उस बोर्ड का निकल के आता है। अगर हम इन दोनों बोर्ड्स की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि दोनों में देखने में भी काफ़ी फ़र्क है। इसमें कुछ अलग तरीके की कॉइल्स यूज़ की गई हैं, इसमें कुछ अलग तरीके की। इस बोर्ड में 4 ऑप एम्प्स यूज़ किए गए हैं, यहाँ पर एक ही ऑप एम्प यूज़ किया गया है। उसके बाद में SMD फिल्टर कैपेसिटर्स भी इसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे। मेन फिल्टर कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर छोटा है, कनेक्टर्स वगैरह भी यहाँ पर छोटे हैं। तो फाइनली मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है कि जिस प्राइस पॉइंट पर उसको प्रोडक्ट बेचना है उसी के अकॉर्डिंग उसने एक्सेसरीज बोर्ड में लगाई है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ ऐसी एक्सेसरीज हैं जो कि इन ICs को अच्छे से काम करने के लिए जरूरी है, जिनके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए और इन बोर्ड्स में ऐसा किया भी नहीं गया है। जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो अच्छी क्वालिटी की लगाई गई हैं। अपने एडिशनल फीचर्स और थोड़े अच्छे कंपोनेंट्स की वजह से ये बोर्ड कॉस्टली है। कनेक्टर्स वगैरह आप देख रहे हैं इसमें हैवी लगे हैं। उसके बाद ऑक्स भी यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड दिया हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल है। लेकिन एक चीज़ इस बोर्ड की अच्छी बात है, ये जो आप कॉइल्स देख रहे हैं, इस टाइप की कॉइल भले इन कॉइल्स से देखने में कमज़ोर लग रही हो, लेकिन एक्चुअली में ये नए टाइप के इंडक्टर्स हैं जिसमें फ्लैट वायर का यूज़ किया जाता है और ये कॉइल्स इन कॉइल से ज़्यादा पावर के हैं। एक्चुअली में ये मॉडर्न वर्जन है, कुछ दिन में सारे बोर्ड्स में यही वाले कॉइल्स आने लगेंगी। कुछ चीज़ें अच्छी भी की गई हैं बोर्ड में, लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं ये एक प्लेन 2.1 बोर्ड है। इसमें आपको एक मास्टर वॉल्यूम मिलेगा, एक लेफ्ट राइट का वॉल्यूम मिलेगा, एक सबवूफर का वॉल्यूम मिलेगा।
कोई भी बेस ट्रेबल की सेटिंग आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा कैपेसिटर में यहाँ पर थोड़ा सा पैसा बचाया गया है और काफ़ी सारी चीज़ों में रिडक्शन करके ऐसे ही अपना पैसा थोड़ा थोड़ा बचाते हैं ताकि लोअर प्राइस पॉइंट पर भी प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जा सके। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये बोर्ड ख़राब है। इस बोर्ड का अपना काम है, इस बोर्ड का अपना काम है। जिनको ये सारे फंक्शंस चाहिए, जैसे कि इसमें मास्टर भी है, बेस भी है, ट्रिबल भी है, सबवूफर का वॉल्यूम भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, वो ये बोर्ड ले सकते हैं। लेकिन जिनको एक नॉर्मल 2.1 चाहिए वो इस बोर्ड को ले सकते हैं। तो चीज़ें हर प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आइए अब हम इस बोर्ड के बारे में फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बोर्ड भी काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ है, कोई कमी मैं इसमें नहीं कहूँगा। एक मेजर कमी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये फिल्टर कैपेसिटर कम वैल्यू का लगाया गया है। इससे कोई ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं होती है। मेरे ख्याल से इस बोर्ड में जगह कम थी, इसलिए इसको लगाया गया है। इसलिए अगर इस बोर्ड को आप ले रहे हैं और स्पेशली अगर ट्रांसफार्मर से चलाने का आपको इरादा है तो इस कैपेसिटर को ज़रूर चेंज कर दीजिए। इसको निकालने के बाद यहाँ पर जगह कम नहीं बचती है, फिर भी लेग्स को बेंड करके यहाँ पर कैपेसिटर लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये ऑक्स का पोर्ट है और यहाँ पर एक 3 पिन का हेडर का जगह दिया हुआ है, लेकिन कंपनी ने नहीं लगाया है। आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। और हीट सिंक इस बोर्ड में दी गई है यहाँ पर लगाने के लिए, मैंने आपको दिखाने के लिए निकाल रखी थी। और बैक साइड में भी देख लेते हैं। तो बैक साइड में पूरी डिटेल लिखी हुई है इसकी, जैसे कि मॉडल नंबर है XYE100H और 9 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट इसको आप दे सकते हैं 10 एम्पियर तक। और ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 है इसमें। ऑडियो इनपुट ब्लूटूथ प्लस ऑक्स प्लस USB। इस बोर्ड में भी USB डैक की फैसिलिटी दी हुई है, साथ में ही यहाँ पर आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। आउटपुट पावर आपको पता ही है, TPA 3116D2 की। सैटेलाइट में 50 + 50 वाट और सबवूफर में 100 वाट की पावर आपको मिलेगी। 10 वाट से लेकर 100 वाट तक का स्पीकर इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। 4 ओम का भी यूज़ कर सकते हैं, 8 ओम का भी यूज़ कर सकते हैं। TPA 3116D2 की IC जल्दी ख़राब नहीं होती है। इसमें आप 24 वोल्ट 10 एम्पियर की सप्लाई पर 4 ओम का स्पीकर आराम से यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। इस क्वालिटी का बना हुआ बोर्ड नॉर्मली अपने आप ख़राब नहीं होता जब तक कि आप उसको ओवर सप्लाई नहीं देंगे और इम्पीडेंस मिस मैचिंग नहीं करेंगे। किसी भी कंडीशन में मैं कहूँगा कि 4 ओम से कम का स्पीकर मत यूज़ कीजिए। अगर आप 24 वोल्ट से नीचे 20 वोल्ट की सप्लाई से चला रहे हैं तब आप 3 ओम के स्पीकर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 से लेकर 24 वोल्ट तक की सप्लाई से चला रहे हैं तो 4 से लेकर 8 ओम तक का ही यूज़ कीजिए। और ये PCB के बैक साइड का व्यू है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर आपके डिटेल भी लिखे हुए हैं, ऑक्स इन, USB ऑडियो, स्पीकर। DC सप्लाई आप वायर के थ्रू भी दे सकते हैं और DC जैक के थ्रू भी दे सकते हैं। उसके बाद हीट सिंक के पैड यहाँ पर नीचे भी बने हुए हैं। एक चीज़ मैं बड़ी अच्छी दिखाना चाहूँगा कि ये बोर्ड CE मार्क्ड है। CE मार्क का मतलब होता है कन्फर्मेटरी यूरोपियन। इस पैनल पर भी आप देख रहे हैं CE मार्किंग है, यानी कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के बोर्ड हैं। ये यूरोप वगैरह में भी एक्सपोर्ट होते हैं और यूरोप वगैरह में जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी जाती है। उसमें स्पेशली रेडिएशन वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस मामले से हम मान सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये बोर्ड है। आइए अब मैं इसको असेंबल कर देता हूँ, हीट सिंक लगा देता हूँ। इसके बाद हम इसका ऑडियो टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ऑडियो क्वालिटी किस तरीके की आती है। और ये बोर्ड को मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पर LED जल रही होगी, देख रहे हैं आप। और पावर सप्लाई कितनी आ रही है हम यहाँ से देख सकते हैं, 19.5 वोल्ट है। ये पेयर हो चुका है। ये सिर्फ लेफ्ट राइट चैनल चल रहा है। थोड़ा इंक्रीज करता हूं मैं। ये लेफ्ट राइट है। और अगर इसमें हम बेस ऐड करें इससे दोनों का वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस
बोर्ड में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप लेफ्ट राइट स्पीकर और बेस का अलग अलग वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं और एक तरीके से आप दोनों के रेशियो को मिक्स कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं आवाज़ में बेस चाहूँ तो ये वाला मैं टर्न अप करूँगा, इनफ बेस आ गया, और मिड और ट्रिबल ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। एक बार जब आपने दोनों को बैलेंस में रख लिया तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे कहीं से भी लगा नहीं कि इस बोर्ड में बेस ट्रिबल की ज़रूरत है। जो भी कंट्रोल्स दिया है वो मोर देन एनफ है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कॉइल्स हल्की हल्की हीट हो रही हैं, लेकिन इतना हीटिंग तो होता है। बोर्ड में कोई भी नॉइज नहीं है, तो मेरे व्यू से बहुत अच्छा बोर्ड है ये। अगर आप स्ट्रिक्टली 2.1 कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। स्टीरियो मोड में अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो थोड़ा आपको निराशा होगी, क्योंकि जो सैटेलाइट चैनल है उसमें पूरा बेस नहीं आता है, तो आपको इसमें सब वूफर ऐड करना ही करना है। और सब वूफर की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से ट्यून की गई है। तो नॉर्मली जो भी सब वूफर है इसमें आपको अच्छा काम करेंगे। अगर आपके पास कोई 2.1 स्पीकर सिस्टम ऐसा है जिसका एम्पलीफायर खराब हो चुका है, या आप अपने 2.1 सिस्टम को ज़्यादा पावर में अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए बोर्ड बहुत ही सूटेबल है, बिल्कुल अच्छा मैच करेगा। और बेस ट्रिबल इसमें नहीं है, लेकिन बेस ट्रिबल की इसमें मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं दिखाई दी है। आप सैटेलाइट और वूफर को मिक्स करते हुए मास्टर वॉल्यूम को इस लेवल पर रख सकते हैं कि किसी भी तरीके का आपको वॉल्यूम मिलेगा। अगर आपको मिड ज़्यादा चाहिए तो इसको ज़्यादा कर लीजिए, बेस ज़्यादा चाहिए तो इसको ज़्यादा कर लीजिए। तो एक तरीके से एक बजट बोर्ड है TPA 31162 का। तो कम प्राइस में इस बोर्ड को आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो और बोर्ड हैं और ये बोर्ड हैं उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और बिकॉज आपको यहाँ पर ओरिजिनल IC मिल रही है, तो उस हिसाब से अगर कहा जाए तो इसका प्राइस पॉइंट ठीक है। इसको खरीदने के लिए लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप खरीदना चाहें तो वहाँ से क्लिक करके खरीद सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।